बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द साइबर टेक। मैं हूं आपका वर्डप्रेस गाइड इजाज आलम और हमारे आज के सेशन का टॉपिक है अपनी पोस्ट के अंदर इमेज को ऐड करना। डियर स्टूडेंट्स, पिछले 2 वीडियोस में हमने देखा था कि हमने अपनी वर्डप्रेस की जो लाइब्रेरी थी उसके अंदर हमने इमेजेस को कैसे ऐड किया था, और फिर हमने दूसरे वीडियो में देखा था कि अगर एक से ज़्यादा इमेजेस हों तो बल्क अपलोडर के ज़रिए हमने ज़्यादा तादाद में इमेजेस को अपलोड करना सीखा था। लेकिन अभी हम अपने जो ब्लॉग पोस्ट है या जो पेज है उसके अंदर इमेज को ऐड करने के मुतालिक आज बात करेंगे। इसके लिए ये आपकी पोस्ट है, ऑल पोस्ट। इसमें से हम ये हाउ टू लूज वेट वाइजली जो हमने पोस्ट बनाई थी स्टार्ट में, उसके अंदर हम इमेज को ऐड करेंगे। इसके लिए आप उसे एडिट करें तो आपके सामने वो पोस्ट खुल जाएगी। वैसे तो इमेज को आप जब पोस्ट बनाते हैं तो आप उसके साथ ही भी इमेज को ऐड कर सकते हैं, लेकिन चूंकि अभी हमने इसको एक सेपरेट टॉपिक की वो शक्ल दी हुई थी, इसलिए हम इसको अलहदा से एडिट करके पोस्ट को अपने सामने खोल लेते हैं। अब जब ये हमारे सामने पोस्ट खुल गई तो आपने जहाँ पर भी इमेज को ऐड करना है, अगर आपने स्टार्ट में इमेज को ऐड करना है तो यहाँ पर अपने आप माउस की कर्सर को क्लिक करें। अगर आपने यहाँ पर कोई ये पहले पैराग्राफ के बाद करना है तो आप कर्सर रख के जब आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपके लिए जगह बन जाएगी कि यहाँ पर आप अपनी इमेज को ऐड कर लें। तो हम देखते हैं कि इमेज को जहाँ पर भी आप करना चाहें, चले हमने ये वाली जगह इसके लिए बनाई तो यहाँ पर हम इमेज को ऐड करते हैं। तो जहाँ पर आपके माउस की कर्सर ब्लिंक कर रही होती है आपकी इमेज यहाँ पर ऐड होगी। जब आपने यहाँ पर क्लिक कर लिया तो ये टॉप के ऊपर ऑप्शन है ऐड मीडिया। ऐड मीडिया मैंने आपको बताया था कि सिर्फ इमेजेस तक महदूद नहीं है, इसके लिए वीडियो भी ऐड करते हैं, वो भी हम यहाँ पर करके आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम इमेजेस की बात करते हैं। तो ऐड मीडिया को आप क्लिक करें तो आपके सामने ये आपकी लाइब्रेरी खुल जाएगी। इंसर्ट मीडिया लाइब्रेरी, अपलोड फाइल्स, क्रिएट गैलरी, फीचर्ड इमेजेस, इंसर्ट फ्रॉम URL। क्रिएट गैलरी आपके पास ये जो है, इनको अगर आप किसी ग्रुप में देना चाहें तो आप इनको देख लें कि आपकी ये जो इमेजेस है ये वाली कौन कौन सी हैं जो कि आपकी गैलरी के अंदर शामिल हैं। फीचर्ड इमेज यानी कि इसमें से किसको आप फीचर्ड इमेज का दर्जा देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर इसको दे सकते हैं। इसके मुतालिक हम बाद में थोड़ी सी पोस्ट के अंदर भी जाके बात करेंगे। इंसर्ट फ्रॉम URL ये होता है कि अगर आपने इमेज किसी साइट पर से उठानी है, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इमेज की साइट्स हैं वहाँ से उठाते हैं, तो वहाँ से भी आप इमेज की जो URL है, उसका एड्रेस है, उसको आप यहाँ पर अगर आप कॉपी करें तो वो इमेज डायरेक्ट उस साइट से आपकी साइट के ऊपर शो होगी। इस तरह एक तो ये होता है कि आप की बैंडविड्थ यूज़ नहीं होती, लेकिन इसको वेब मास्टर टर्म के अंदर थोड़ी आप चोरी कह लें तो वो ज़्यादा वो होगा। बेहतर है कि आप अपनी होस्टिंग ही इतनी अच्छी लें कि आप उस इमेज को डाउनलोड करके आप यहाँ से यूज़ करें। लेकिन अगर आप किसी की इमेज यूज़ कर रहे हैं तो आप फिर उसके साथ उसका सोर्स या उसका क्रेडिट ज़रूर शामिल करें। तो यहाँ पर हम ये पोस्ट की बात करते हैं कि पोस्ट के अंदर हम इमेज को कैसे शामिल करेंगे। उसके 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि आप जो आपके पास पहले से मौजूद इमेजेस आपकी लाइब्रेरी में मौजूद हैं उनको आप इंसर्ट करें। दूसरा, अगर आप इनमें वो इमेज नहीं है और आपने अपने कंप्यूटर से अपलोड करनी है तो उसका वही तरीका, अपलोड फाइल्स, सेलेक्ट फाइल करके आपके सामने वही वाली ऑप्शन खुल जाएगी जहाँ से आप इमेज को अपलोड कर सकते हैं। लेकिन चलें हम यहाँ से ये जो हमारे पास पहले से मौजूद इमेजेस हैं इनको यूज़ करते हैं। इसमें से आप इमेज को सेट करें, जिस इमेज के ऊपर आप क्लिक करें उसके ऊपर ये एक साइन सा बन जाएगा कि ये इमेज सिलेक्ट हो चुकी है। अब इस इमेज की तमाम जो तफसील है वो आपकी इस राइट साइड बार के अंदर आ जाएगी कि ये इसकी वो डेट कब ये अपलोड हुई, इसका साइज़ वगैरह, वो जो तमाम चीज़ें थी। यहाँ से आप इमेज को हमेशा के लिए डिलीट भी कर सकते हैं। अब अगर जब आपने इसको अपलोड किया था अगर इसकी डिटेल्स आपने शामिल की हुई थी तो वो तो यहाँ पर लिखी हुई आ जाएंगी। बसूरत दीगर आपको यहाँ से भी उसके बारे में डिटेल्स शामिल करने की ऑप्शन मिल जाएगी। ये जैसे कैप्शन की, अल्टरनेटिव टेक्स्ट की, डिस्क्रिप्शन की, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। इनके नीचे ये अटैचमेंट, डिस्प्ले सेटिंग्स, ये थोड़ी सी अहम है। इनको आप अगर देख लें, ये एल टेक्स्ट आप इसके अंदर ज़रूर शामिल करें। जैसे ये इमेज है ये वो ब्रांड अवेयरनेस के मुतालिक थी, तो हमने यहाँ पर इसका वो एल टेक्स्ट हम इसका देते हैं ब्रांड अवेयरनेस।
ताकि वो इमेज की वो जो मैंने पहले बात की थी कि ये एसईओ के लिहाज से अच्छा होता है कि उसके साथ अल्टरनेटिव टेक्स्ट हो। ये इसलिए भी होता है कि बाज़ दफ़ा जो लोग होते हैं उन्होंने अपने ब्राउज़र्स के अंदर इमेजेस को ऑफ किया होता है, तो वो इमेजेस को नहीं देख पाते, लेकिन ये जो अल्टरनेटिव टेक्स्ट है ये उनको ज़रूर दिखाई देता है, जिससे वो समझ सकते हैं कि ये जो इमेज है ये ब्रांड अवेयरनेस के मुतालिक है, या जो भी इसका नाम आप देना चाहें। तो इसलिए अच्छा होता है कि आप तमाम इमेजेस के साथ ये चीज़ आप अपने जहन के अंदर अच्छी तरह बैठा लें कि तमाम इमेजेस के साथ आपने एल टेक्स्ट को हर हाल में इस्तेमाल करना है। तो हम ये नीचे वाली ऑप्शंस के ऊपर आते हैं। इसमें सबसे ऊपर ऑप्शन है अलाइनमेंट की। अलाइनमेंट यानी कि आपने इमेज को कहाँ पर रखना है, सेंटर में रखना है, लेफ्ट अलाइन करना है, सेंटर रखना है, राइट करना है, या कोई भी उसको ऑप्शन को यूज़ नहीं करना। वैसे अगर आप उसको टेक्स्ट के बिल्कुल लेफ्ट के ऊपर यूज़ करना चाहें तो आप लेफ्ट अलाइन करें, और अगर आप उसको सेंटर में रखना चाहते हैं और जो टेक्स्ट जो है वो सारा उसके नीचे आए तो फिर आप उसको सेंटर अलाइन करें। ये हम इन दो ऑप्शंस को वर्क करके देखते हैं। ये हमने इसको अभी पहले सेंटर अलाइन किया। जब हमने इसको सेंटर अलाइन किया तो उसके बाद अगली ऑप्शन आ गई लिंक टू, यानी कि उस इमेज का लिंक क्या है। वैसे तो अच्छा होता है कि आप ये नन के ऊपर ही रखें, क्योंकि इमेज को क्लिक करके किसी ने उस इमेज को सेपरेट करके क्या देखना। लेकिन अगर आप चाहें कि कोई आपकी इमेज के ऊपर क्लिक करे और वो उसको अलग से पेज के अंदर देख सके, तो आप जो मीडिया की फ़ाइल है, यानी कि ये जो फाइल है, आप ये वाली ऑप्शन इसको दे दें तो जो उसकी यूआरएल होगी वो यहाँ पर आ जाएगी, और जब विजिटर उसको क्लिक करेगा तो आपकी इमेज एक अलग पेज के अंदर खुलेगी। ये भी आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको क्या करें। वैसे मैं खुद ये नन को प्रेफर करता हूँ, या आप कोई यूआरएल देना चाहें या अटैचमेंट पेज देना चाहें तो आप यहाँ से उसको दे सकते हैं। तो ये बहरहाल ये आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। इसके नीचे आ जाता है साइज़। साइज़ में एक उसका थंबनेल साइज़, मीडियम साइज़ और एक फुल साइज़। फुल साइज़ जिस साइज़ में आपने इमेज को अपलोड किया था, ये यहाँ पर 550 बाई 300 पिक्सल की ये इमेज थी जो हमने उसको अपलोड किया था। लेकिन ये थंबनेल साइज़ इसका 150 बाई 150 और मीडियम साइज़ इसका 300 बाई 164। ये तमाम थीम्स का डिफरेंट होता है। ये अगर आप थीम की ऑप्शंस में जाएं या थीम के वो जो कोड होते हैं, ये तमाम थीम्स का किसी ने ये जो थंबनेल का साइज़ है उसको 250 बाई 250 रखा होगा, किसी ने 200 बाई 200 रखा होगा, और इसी तरह उनका मीडियम का साइज़ भी डिफरेंट होगा। यहाँ पर ये जो इस डेमो थीम को हम ये जो साइट है इसके लिए जो थीम हम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर ये थंबनेल की और मीडियम की जो ऑप्शन है उनका साइज़ ये है। तो लेकिन फुल साइज़ वही होगा जो आपने अपलोड किया होगा। तो यहाँ पर हम ये फुल साइज़ की ऑप्शंस को यूज़ करते हैं, और इंसर्ट इनटू पोस्ट की ये इसके साथ ये ऑप्शन बनी हुई है। जब आप इंसर्ट इनटू पोस्ट को क्लिक करेंगे तो वो इमेज आपकी पोस्ट के अंदर शामिल हो जाएगी। अब ये नहीं कि आपको अगर इमेज के कुछ करना है तो आपको दोबारा लाइब्रेरी में जाना है। आप जब इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये अलाइनमेंट की ऑप्शन और ये इसकी एडिट की ऑप्शन और ये इसकी रिमूव की ऑप्शन खुद ब खुद आ जाएगी। ये देखें, मैंने ये माउस की कर्सर को इसके बाहर क्लिक किया तो वो ऑप्शन ख़त्म हो गई, लेकिन जब ये मैं इसके ऊपर माउस की कर्सर ला के इसको क्लिक करता हूँ तो ये इसकी अलाइनमेंट की ऑप्शन, लेफ़्ट अलाइन, ये भी लेफ़्ट अलाइन है, सेंटर लाइन जैसे हमने पहले किया था, और ये राइट अलाइन, और ये नो अलाइनमेंट। ये आपके पास ये तमाम अलाइनमेंट की ऑप्शन आ जाएगी। और यहाँ से भी आप इमेज को अगर आप एडिट करना चाहें, एडिट क्या यानी कि अगर आप उसका अल्टरनेटिव टेक्स्ट चेंज करना चाहें, अलाइनमेंट को अगर आप सेट करना चाहें, या वही ऑप्शन जो हमने इसको इंसर्ट करते हुए की थी। तो यहाँ पर ये एक इसकी रिप्लेस की ऑप्शन भी है। आप अगर इमेज चेंज करना चाहें तो वहाँ से आप रिप्लेस करके कोई दूसरी इमेज यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। लेकिन जब आप वो किसी दूसरी इमेज को क्लिक करेंगे तो उसकी उसी तरह आपने कैप्शन और उसकी ये जो डेटा है ये एल टेक्स्ट का और ये जो उसकी डिस्प्ले की सेटिंग्स हैं इनको भी आपने एडिट करना है। तो ये फिर आपकी ये इमेज को आप रिप्लेस कर दें या आप बैक करके दोबारा इमेज के अंदर आ जाएं। तो ये आपकी पोस्ट के अंदर ये इमेज शामिल हो गई है। तो इसको जब इमेज शामिल करने के बाद आप जब इसे अपडेट करेंगे तो ये इमेज आपकी पोस्ट के अंदर हो जाएगी। तो आप जब ये पोस्ट को देखें, इसको हम नई विंडो में खोल के देखते हैं, ये हाउ टू लूज़ वेट वाइजली, ये आपका वो टाइटल जो हमने बनाया था,
और ये इमेज हमने जो शामिल की थी वो भी यहाँ पर इसकी इमेज आपको दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। तो ये तो था पोस्ट के अंदर इमेज को शामिल करना। इसके लिए आपने अपने माउस की कर्सर जहाँ पर भी आपने इमेज को इंसर्ट करना है, शामिल करना है, उसके ऊपर आप रखें और यहाँ से आप ऐड मीडिया की ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए अपनी पोस्ट के अंदर इमेज को ले आएं। अब इसके साथ एक ज़रूरी चीज़ है, वो है फीचर्ड इमेज। इसके मुतालिक हम अगले वीडियो के अंदर बात करेंगे। गुड लक टू यू।